हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास की सबसे खूबसूरत और सफल अभिनेत्री में शुमार एक ऐसी अदाकारा जो शास्त्रीय संगीत और नृत्य में भी पारंगत थी और जिन्होंने फिल्म जगत के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी अपनी एक खास और दमदार पहचान बनाई। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस माँ ने दिन रात मेहनत करके इन्हें एक कामयाब एक्ट्रेस बनाया था, उसी माँ की इन्होंने एक न सुनी और उसी माँ की लाख मिन्नतों के बावजूद इस्लाम धर्म अपनाकर शादी कर ली। और इसी शादी के बाद इस अभिनेत्री के इतने बुरे हालात हो गए कि पैसे के लिए इन्हें मजबूरन बी ग्रेड फिल्म में काम करना पड़ा और आजीवन पति से दूर भी रहना पड़ा। तो क्यों इतनी सक्सेसफुल अभिनेत्री को इतने बुरे दिन देखने पड़े? क्यों कट्टर हिंदू होने के बावजूद इस अभिनेत्री ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर इस्लाम धर्म अपना लिया? और क्यों राजनीति में आने के बाद ये लगातार विवादों में घिरी रही और इन्हें कम अकल जैसे नामों से पुकारा जाने लगा? बताएंगे इनसे जुड़ी वो तमाम बातें जो ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अपने दौर की टॉप अभिनेत्री और आज की मशहूर पॉलिटिशियन हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी चक्रवर्ती का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मानगुडी तिरुचिरापल्ली इलाके के एक तमिल अयंगर परिवार में हुआ था। इनके पिता VSR चक्रवर्ती गवर्नमेंट जॉब किया करते थे और इनकी मां जयलक्ष्मी चक्रवर्ती तमिल फिल्म निर्माता रही। हेमा के दो बड़े भाई RK चक्रवर्ती और RJ चक्रवर्ती। इनके पिताजी की जॉब दिल्ली में होने की वजह से हेमा 10-12 सालों तक दिल्ली में ही रही और दिल्ली के तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। हेमा की मां का सपना था कि हेमा एक अभिनेत्री बने, इसलिए इनका परिवार चेन्नई आकर रहने लगा। यहाँ आकर इनकी मां ने इन्हें भरतनाट्यम सिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हेमा कई छोटे बड़े स्टेज शो करने लगी। इनकी मां की मेहनत की बदौलत साल 1962 में 15 साल की हेमा को मधु साथियम तमिल फिल्म में अभिनय करने का पहला मौका मिला। साल 1965 में पांडव वनवासम तेलुगु फिल्म में काम करने के बाद तमिल फिल्म निर्देशक CV श्रीधर ने इन्हें यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि इनके चेहरे में स्टार बनने के गुण नहीं हैं। लेकिन साल 1968 में फिल्म मेकर अनंत स्वामी ने इन्हें फिल्म सपनों का सौदागर में राज कपूर के साथ ब्रेक दिया। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जा। यह इनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इसके बाद हेमा शराफत छोड़ दी मैंने और अभिनेत्री आदि जैसी फिल्मों में लीड रोल में नजर आई और इनका अभिनय लोगों को खूब पसंद आने लगा। साल 1970 में हेमा को स्टार एक्टर देवानंद के साथ फिल्म जोनी मेरा नाम में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म ने हेमा को फिल्म इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिलाई और हेमा के सितारे आकाश में चमकने लगे। इसके बाद हेमा ने राजेश खन्ना के साथ फिल्म अंदाज, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो, धर्मेंद्र और संजीव कुमार के साथ फिल्म सीता और गीता, ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू। इन फिल्मों ने हेमा को स्टार अभिनेत्री बना दिया। इनके लिए फिल्में चुनने का काम इनकी मां जयलक्ष्मी ही किया करती थी और इन्हीं की सूझबूझ से हेमा ने दर्जनों हिट फिल्में दी। जिनमें सन्यासी, धर्मात्मा, प्रतिज्ञा, शोले और त्रिशूल जैसी फिल्में शामिल हैं। अरे चल सन्यासी, तेरा कमंडल में जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी। इनकी कुछ खास फिल्में हैं क्रांति, राजा जानी, चरस, जुगनू और ड्रीम गर्ल आदि।
शायर की गजल ड्रिंगर, किसी झील का कंवल ड्रिंगर। इनकी बाद की फिल्मों की बात करें तो बागबान और बाबुल जैसी फिल्मों में भी इनका बेहद दमदार रोल रहा। फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान। हेमा ने अपने 50 सालों के लंबे करियर में लगभग 200 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन हेमा का नाम कभी फ्लॉप नहीं रहा और हमेशा बुलंदियों की ओर ही बढ़ता चला गया। पहले हमको तुमसे कुछ गिले थे, इसलिए अपने फिल्मी करियर के दौरान इन्होंने कुछ फिल्मों में बतौर निर्माता और निर्देशक भी काम किया, जिनमें एक फिल्म थी दिल आसना है, जिसमें इन्होंने मशहूर सुपरस्टार शाहरुख खान को भी ब्रेक दिया था। हेमा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 11 बार फिल्मफेयर नामांकन भी मिला और साल 2000 में इन्हें फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इसी साल इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। लेकिन इस स्टार अभिनेत्री को भी बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। दरअसल हेमा की बड़ी बेटी ईशा के जन्म के बाद ये फिल्मों में वापसी करना चाहती थी, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी जब इन्हें फिल्म नहीं मिली और अपने पति धर्मेंद्र से वो मदद लेना नहीं चाहती थी, तब फिल्म डायरेक्टर श्याम रलन ने इन्हें अपनी फिल्म रामकली का ऑफर दिया और ये मजबूरी की वजह से इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी। नजरें झुकाए बैठी हूँ, सलाम किसको दूँ? नजरें हेमा के अफेयर और निजी जीवन के बारे में बात करें तो बताया जाता है कि हेमा को यूं तो कहीं चाहने वाले थे, लेकिन इनमें पहला नाम रहा अभिनेता राजकुमार का। उनके ख्याल आए तो आते। शादीशुदा होने के बाद भी फिल्म लाल पत्थर में साथ काम करने के बाद राजकुमार ने हेमा के घर शादी का पैगाम भेज दिया, मगर हेमा और उनकी मां ने इस पैगाम को ठुकरा दिया। 70 और 80 के दशक में हेमा और धर्मेंद्र ने बहुत सी फिल्मों में एक साथ काम किया और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन धर्मेंद्र भी उस वक्त शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे और उम्र में भी हेमा से काफ़ी बड़े थे। उसी दौरान हेमा की ज़िंदगी में संजीव कुमार का भी आना हुआ और दोनों में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ी कि संजीव कुमार ने अपने घर वालों को हेमा के घर शादी की बात करने के लिए भेज दिया। लेकिन जब संजीव कुमार की मां ने हेमा की मां से कहा कि शादी के बाद हेमा फिल्मों में काम नहीं करेगी, तब हेमा और उनकी मां ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र भी हेमा से शादी करने के चक्कर में लगे हुए थे। बताया जाता है कि उसी दौरान एक बार फिर संजीव कुमार ने जब अपने दोस्त जितेंद्र को हेमा के पास शादी के लिए मनाने के मकसद से भेजा, तब जितेंद्र हेमा के साथ फिल्म में काम कर रहे थे। लेकिन जितेंद्र ने संजीव कुमार की बजाय अपनी शादी का प्रस्ताव हेमा और उनकी मां के सामने रख दिया। हेमा और उनके माता पिता शादी के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जितेंद्र उस वक्त अनमैरिड थे और उनका करियर भी अच्छा चल रहा था। बताया जाता है कि 1974 में फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान ही इन दोनों के परिवार वालों ने शादी की तारीख पक्की कर दी। जब धर्मेंद्र को इस बात का पता चला तो धर्मेंद्र गुस्से में फौरन चेन्नई पहुंच गए, जहां ये शादी कर रहे थे, और धर्मेंद्र अपने साथ जितेंद्र की गर्लफ्रेंड एयर होस्टेस शोभा सिप्पी को भी वहां ले गए। वहां जाकर दोनों ने खूब हंगामा मचाया। यह देखकर हेमा के पिता धर्मेंद्र पर जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर धर्मेंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार जितेंद्र और हेमा की शादी टूट गई। इस घटना के बाद भी हेमा धर्मेंद्र के साथ फिल्मों में काम करती रही। और खुलेआम उनसे मिलती रही। बताया जाता है कि तब उनकी मां ने हेमा के सामने खूब मिन्नतें की, इन्हें डांटा भी और समझाया भी, लेकिन हेमा ने मां की एक न सुनी। हालांकि कानून के मुताबिक धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और वे उन्हें तलाक भी देना नहीं चाहते थे। इसलिए 21 अगस्त 1979 को दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल करते हुए निकाह कर लिया। इस निकाह नामे के मुताबिक धर्मेंद्र का नाम दिलावर खान और हेमा मालिनी का नाम आयशा बी था। इस निकाह के बाद 1980 को दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से भी शादी कर ली। शादी के बाद स्टारडम मैगजीन में छपे धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के एक इंटरव्यू के अनुसार उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र भले ही एक अच्छे पति नहीं हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे पिता हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। लेकिन इनके बड़े बेटे 23 साल के सनी धर्मेंद्र से गुस्से में बात तक करनी बंद कर दी थी। शादी के बाद हेमा ने ज्यादातर समय अकेले ही गुजारा, क्योंकि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के पास ही रहते थे। खैर, हेमा और धर्मेंद्र के घर 2 बेटियों ने जन्म लिया, जिनका नाम ईशा और आना है। ईशा एक एक्ट्रेस हैं। इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क है सबसे।
आना फिल्मों से दूर रहती हैं। इन दोनों की शादी के बाद हेमा अब नानी बन चुकी है। हेमा ने साल 2004 में आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वे मथुरा चुनाव क्षेत्र से संसद सदस्य भी हैं। मैं हेमा मालिनी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। राजनीति में आने के बाद इनके द्वारा दिए गए बयानों की वजह से इन्हें कम अक्ल कहकर मजाक भी उड़ाया गया, जिसमें सबसे विवादित रहा मथुरा की विधवाओं को लेकर दिया गया इनका बयान। बैंक बैलेंस सब है उनके पास, अच्छी आमदनी मिल रही है उनको, बट अच्छी बात है और अच्छे ढंग से रह रहे हैं। उनको बहुत अच्छा बेड भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी भीख मांगते हैं। हेमा की इन दिनों किसी भी फिल्म में काम करने की जानकारी नहीं है, लेकिन ये कुछ विज्ञापनों में जरूर दिखाई देती रहती हैं। दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत में हेमा के दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब भी इंडस्ट्री में जहीन और खूबसूरत अभिनेत्री की चर्चा होगी तो हेमा का नाम शान से लिया जाएगा। तो आप हेमा के करियर और शादी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। तुम्हें कोई और देखे तो चलता है दिल, वो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते।